अक्सर जब आप लोगों से चर्चा करेंगे तो आपसे वो कहेंगे कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है। अक्सर लोग आपसे कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कई लोग आपसे कहेंगे कि अरे समय तो है ही नहीं मेरे पास। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं जिसको कि आपको हैंडल करना पड़ता है। अगर आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और प्लान दिखाने के बाद उसको आप समझाते हैं कि भाई इस सेक्टर में आप इनकम कर सकते हैं, ये वो दुनियादारी जो भी आप समझाते हैं, समझाने के बाद सबसे लास्ट में आपके पास यही आता है, कुछ ऑब्जेक्शन आता है, जिसमें पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शन आता है वो यही आता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो आप उसको कन्विंस करना है कि बिल्कुल उसके पास समय नहीं है। और आपको कन्विंस क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से आपको बोलना है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति की खिलाफत करेंगे, किसी भी व्यक्ति के विरोध में एकदम से बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर वो व्यक्ति, आप तो उसको कन्विंस करने गए हैं और वहां पर अगर आपने विरोध में बोलना शुरू कर दिया कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम घर में बैठ के टीवी देखते रहते हो और हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे यहाँ पैसों की समस्या है, हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम पेपर पढ़ने में समय बर्बाद करते हो, हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, चौराहे पर तुमको खड़े हो कि हमने बहुत सारी बातें बकवास करते हुए देखा है और तुम हमसे ऐसी ऐसी बातें करते हो। इस तरह से अगर आप उससे बोलेंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो अब उसको सब कैसे समझाना है, सिंपल फॉर्मूला है, उससे ये बोलिए कि भाई आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, आई डू एग्री, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और मैं अपने बारे में भी पहले यही सोचता था कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन उसी व्यस्त समय में से हमने अपना जो पेपर पढ़ने का टाइम था, वो 1 घंटा जो मैं पेपर पढ़ने में बर्बाद करता था, मैंने पेपर ही लेना बंद कर दिया। अब जब मैंने पेपर लेना बंद कर दिया तो पेपर पढ़ने का समय बचने लगा। तो वो जो 1 घंटा मेरे पास बचने लगा, उसी 1 घंटे में मैंने नेटवर्क बिजनेस को समझने का प्रयास स्टार्ट कर दिया। मैं जिस समय में पेपर पढ़ना शुरू करता था, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा फिक्स था। 8 बजे मैं नहाने जाता था, 9 से 10 में पूजा करता था, 10 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाता था। ये मेरा शेड्यूल था। उस शेड्यूल में हमने सिंपल 7 से 8 का जो पेपर पढ़ने का शेड्यूल था, उसको हमने कट किया, पेपर ही लेना बंद कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और उसके बाद हमने क्या किया, उस 1 घंटे के पीरियड में हमने जो नेटवर्क बिजनेस है उसको स्टडी करने का प्रयास किया। यूट्यूब के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, या अन्य जो भी सोर्स मेरे पास है, किताबें हमने मंगाई, उसको हमने स्टडी किया। हमने महीना, 2 महीना, 3 महीना इसको सीखने पे लगा दिया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तब हमने इस काम को करना स्टार्ट किया। अब उसको आपने क्या समझाया, अब उसके हां में हां जब आप मिला देंगे तो सबसे पहले तो उसका 50% 60% वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। और डाउन हो जाने के बाद आपने उसको एक तरीका बता दिया। अब वो भी अपने दिमाग में मनन करेगा कि भाई हम कौन सा समय फालतू बर्बाद करते हैं। उस समय में पहले महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसा भाई साहब कह रहे हैं वैसा सीखने का ही प्रयास कर लेते हैं। पहले समझ तो ले कि भाई ठीक है ये काम मेरे लायक है भी कि नहीं है, वो तो बात की बात है, पहले समझ तो ले। तो इस तरीके से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन इसमें जनरली लोग आपसे कहेंगे, जब आप उनसे कहेंगे कि भैया जुड़ जाओ, तो कहेंगे ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो आप उनसे तुरंत बोलिए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे अपलाइन ने भी मुझे ये बताया, तो मेरे पास भी पैसे की समस्या चल रही थी। उन्होंने कहा कि आपको 3,3500 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। हमने कहा भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो मैं सुंदर जवाब आपको भी देना चाहता हूं। वो खुद ही कहेगा हाँ बताओ भाई क्या जवाब दिया उन्होंने। तुरंत आप उनसे बोलिए कि उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं आपको पैसा कमाने के तरीके ही तो बताने आया हूं। भाई मैं जानता हूं कि आपके पास पैसे की दिक्कत है, हम मेरे पास भी दिक्कत थी, लेकिन उस दिक्कत का समाधान कैसे हुआ, रोने से तो समाधान नहीं होगा। हमने इस सिस्टम को समझा और सिस्टम के अनुसार काम करना स्टार्ट किया। आज मेरे पास ये देखिए 15,000 20,000 की आमदनी स्टार्ट हो गई। जो मैं काम कर रहा हूं साथ में अगर 15-20,000 की आमदनी स्टार्ट हो जाए तो क्या बुरा है भाई। तो मैं तो आपको इनकम का रास्ता ही बताने आया हूं, न कि आपको खर्च का रास्ता बताने आया हूं। तुरंत वो आपसे कहेगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्शन हैंडल का काम होता है, उस ऑब्जेक्शन हैंडल को अगर आप सही ढंग से कर लेंगे तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति आपके साथ वर्क करने को तैयार हो जाएगा। कई बार लोग आपसे कहेंगे कि भाई देखो सब कुछ ठीक है, मैं मीटिंग और सेमिनार अटेंड नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कोई बात नहीं भैया, मत करो, घर में बैठे करो। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन रहते हैं, आप उस पे कर लो। आजकल जूम सेशन चलता है, उस पे आप कर लो। आप जब समय आपके पास है उस हिसाब से आप कर लो। भाई हमारे यहाँ रोज 7 से 8 मीटिंग होती है, आपके पास जब टाइम हो तब 7 से 8 अटेंड कर लो।
8 से 9 मीटिंग होती है, आप 7 से 8 मिस करते हो, 8 से 9 वाला अटेंड कर लो। आपके पास अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आप समय दे सको उसको आप अटेंड कर लो, और नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे तो जब चाहे तब आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और जब आपका मन बने आगे चल के तो आप मीटिंग और सेमिनार में जाकर उसको और बृहद रूप से समझ सकते हैं। नहीं मन बने तो ऐसे ही चलते रहिए। इस तरीके से उनके हां में हां मिला के और अपनी बात को उनको समझाते हुए उनको अपने साथ लाना है। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अगर आप लाते हैं, उसका माइंड मेकअप नहीं होता है, तो वो निश्चित तौर पे आपके साथ आकर भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति का माइंड मेकअप करके लाते हैं, उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करके लाते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपके साथ काम करता है। एक जो ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आता है कि यहाँ के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, तुरंत आपसे वो कहेगा कि अरे आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। अब इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन करना है। सिंपल आपको ये कहना है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता था, लेकिन मेरे अपलाइन ने जब मुझे ये सब बताया तो मैंने भी उनसे यही कहा, अरे भाई मैंने सुना है इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। उन्होंने कहा कि भाई बताइए आप किस चीज के बारे में जानते हैं जो उसके प्रोडक्ट महंगे हैं। फिर उन्होंने एक एक चीज को ब्रीफ किया कि हमारी चाय पत्ती कैसी है, हमारी तुलसी कैसी है, हमारे एलोवेरा कैसे हैं, हमारे हेयर ऑयल कैसे हैं, हमारे शैम्पू कैसे हैं, मार्केट में क्या रेट है, अपने यहां क्या रेट है। सारा जब कंपेरिजन करके उन्होंने बताया तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगने लगा कि यहां का प्रोडक्ट सस्ता है उल्टा। इस तरह से हमने अपने आप को कन्विंस किया, और जब हम अपने आप को कन्विंस किए तभी हम आपके पास आए हैं। तो आप भी इस बात को समझिए, जब तक इसके प्रोडक्ट का आप कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ के प्रोडक्ट महंगे हैं या यहाँ के प्रोडक्ट सस्ते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीख लीजिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पर कि लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, और उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हमें हैंडल करना है, इसके लिए बहुत सारी किताबें भी मार्केट में उपलब्ध हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हैं और उससे भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख सकते हैं, और हम लोग के वीडियोज के द्वारा भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का है, तो अपने लोगों तक इसको जरूर भेजिए, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।